Hello and welcome to the online classes organized by CL Public School. Dear students, आज डेट है 4 जून और हमारी ये कॉम्प्लेक्स नंबर की 7th वीडियो है। देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कंप्लीट मैथमेटिक्स में 11th और 12th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो बहुत 11th में तो खैर बोर्ड नहीं है, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी लेवल बात करें तो एनसीईआरटी में काफ़ी कम दिया हुआ है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, काफ़ी डेप्थ में बनाए जा सकते हैं और थ्योरी के बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो पोर्शन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस में। और एक्स्ट्रा क्लासेस सीएल पब्लिक स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाएगी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो क्वालिटी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और ये वाली जो क्लास है इसमें हम एक एनसीईआरटी लेवल को ही स्टडी करेंगे और एनसीईआरटी लेवल से भी थोड़ा बाहर जाना चाहिए। एक्स्ट्रा क्लासेस भी आप सभी को देखनी चाहिए, आपको एक ब्रॉडर व्यू ऑफ मैथमेटिक्स मिलेगा। ओके, बाकी ये जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं ये तो डेफिनेटली लेनी ही लेनी है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे अब कल वाली क्लास में हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ज्योमेट्रिकली देखा कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो ये थोड़ा सा जैसे एक्स्ट्रा हो गया, तो ये एक्स्ट्रा भी आपको एज ए बर्डन नहीं लेना, आपको एज ए क्यूरियस पर्सन की तरह आपको जिज्ञासा रखते हुए सारी एक्स्ट्रा क्लासेस जरूर अटेंड करनी है सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो आर्ट्स हो कॉमर्स हो। एक बार आप चाहो तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 की स्पीड में देख लो, लेकिन आप देखोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। बाकी जो लोग नॉन मेडिकल से आ रहे हैं उनके लिए तो ये मस्ट है जेई एग्ज़ाम्स के लिए। जेई मेंस और एडवांस में ये एक्स्ट्रा क्लास जो हम करेंगे इसमें से काफ़ी कुछ आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं मोड भी बोल देते हैं कई बार मोड, और डिनोट करते हैं। सपोज करिए z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो चलिए प्रॉपर वे से मैं आपको लिख के बता रहा हूँ सारी चीज़ें। सो मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कोमा करके z कर दीजिए, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज डिनोटेड बाय मॉड z। ओके, आई थिंक ये पेन विजिबल नहीं होगा, मैं थोड़ा मोटा पेन लेता हूँ इसमें। चलिए, सो लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, और मैंने आपको बताया x कोमा y दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं, तो मोड z क्या होगा? बाय डेफिनेशन मोड z की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा, तो मोड z की वैल्यू हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट मोड z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस y, यहाँ पर 1 हो गया, प्लस 1 स्क्वायर। ध्यान रखना इसमें आयोटा नहीं आता है, इसमें बिल्कुल आयोटा नहीं आता। मोड z एक रियल नंबर होता है, ठीक है। मोड z बिलोंग्स टू रियल, मोड z हमेशा रियल नंबर होता है, मोड में कभी भी आयोटा नहीं आता। यहाँ पर कुछ लोग y की जगह आयोटा y कर देते हैं, वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो मोड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज z इज इक्वल टू 3 आयोटा। अगर इसका मोड निकालना है सो मोड z की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर, रियल पार्ट इसमें 0 है, प्लस 3 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 3। ध्यान रखना यहाँ पर प्लस माइनस 3 नहीं आएगा, केवल और केवल 3 आएगा। ओके, सपोज z इज इक्वल टू 2, अगर इसमें आप मोड z फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2। प्लस माइनस 2 नहीं आएगा और आयोटा कहीं पर भी मोड में नहीं आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इन 2-3 बातों का आप ध्यान रखना। तो ये रहा मोड, और मोड की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं।
properties of mod, properties of modulus of complex number. फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट्स, mod z is equal to 0 only when z is equal to 0 plus 0 iota. Otherwise, mod z is non-zero and mod z is always greater than 0. ओके, mod z हमेशा पॉजिटिव आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव आता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आता। जीरो उस केस में आ जाएगा जिस केस में जीरो उस केस में आएगा स्टूडेंट्स जिस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है, 0 प्लस 0 आयोटा। सेकेंड पॉइंट देखिए, मोड z ये आपने फाइंड आउट किया, ठीक है, तो मोड z की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो रियल पार्ट ऑफ z है x, वो डेफिनेटली मोड z के या तो इक्वल होगा या मोड z से छोटा होगा, और अगर माइनस ऑफ मोड z चेक करें तो x उससे बड़ा होगा। हर केस में जो रियल पार्ट ऑफ z है, z मान लीजिए x प्लस आयटा y है, तो मोड z हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जो x होगा वो मोड z से छोटा होगा और माइनस मोड z से बड़ा होगा। ऐसे ही जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा वो भी मोड z से छोटा होगा और माइनस ऑफ मोड z से बड़ा होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ द मॉड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं आप सभी में वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए 2 जो है वो √5 से छोटा है और माइनस √5 से बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, इस केस में अगर यहाँ पर 2 की बजाय हम अगर -2 भी लेते तो भी यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर हो जाता और मोड सेम आता, है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, थर्ड प्रॉपर्टी, आप चाहो तो मोड z फाइंड आउट करो या फिर माइनस ऑफ z का मोड फाइंड आउट करो, या फिर आप आयोटा मल्टीप्लाइड बाई z इसका मोड फाइंड आउट करो, या फिर आप माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई z इसका मोड फाइंड आउट करो, या फिर आप z के ऊपर बार लगा दो फिर उसका मोड फाइंड आउट करो, या फिर माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो बार भी लगा दो, या फिर आप आयोटा से प्लस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो और फिर z करो और उसका भी बार ले लो, तब भी आप मोड फाइंड आउट करोगे तो हर केस में मोड सेम आएगा, ठीक है। यानी कि जो x प्लस आयोटा y का मोड होगा वही माइनस x माइनस आयोटा y का मोड होगा, वही आयोटा x माइनस y का मोड होगा, वही माइनस आयोटा x प्लस y का मोड होगा, और वही x माइनस आयोटा y का मोड होगा, और वही माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई का मोड होगा, एंड सो ऑन, माइनस एक्स माइनस आयोटा एक्स माइनस वाई का मोड भी वही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें, इनका हमको ध्यान रखना है। तो ये ऐसे रहता है, और सभी की सभी वैल्यूज़ कितनी आएंगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यानी आप x लिखो, x की जगह आयोटा x कर दो, या फिर y लिखो चाहे आयोटा y कर दो, वैल्यूज़ ऑलमोस्ट इन सभी केसेस में सेम आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने x प्लस वाई इसका मोड फाइंड आउट करा, या फिर आयोटा x प्लस आयोटा y इसका मोड फाइंड आउट करा, तो वो इसके इक्वल नहीं आएगा। It is not equal to under root of x square plus y square because it is equal to under root of x plus y whole square, and that is equal to x plus y, mod of x plus y, ठीक है। ये वाला मोड है वो प्लस साइन वाला मोड, ठीक है। ये प्लस साइन मतलब इसका मतलब है ये पॉजिटिव है। सो मोड ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू, मतलब अगर x और y दोनों में बोलूँ पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू x प्लस वाई ही आएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं आएगी। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखना, ओके। बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हमको हर केस में लगाना है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये मोड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं,
इसके अलावा और प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, मोड ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 मल्टीप्लाइड बाय z3, अगर ये आप फाइंड आउट करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू मोड ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय मोड ऑफ z2 इंटू मोड ऑफ z3। ओके, मोड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 फाइंड आउट करेंगे अगर आप, तो उसकी वैल्यू आएगी मोड ऑफ z1, चाहे मोड दोनों के ऊपर अलग अलग लगा दो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे मान लीजिए एग्जामिनर बोलता है 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 6 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आयोटा, और बोलता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z और इसका मोड फाइंड आउट करिए, फाइंड मोड z। तो अब इसमें क्या करेंगे, मोड ऑफ z इज इक्वल टू, हम इन दोनों प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले हम z को सिंप्लीफाई करके a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में लिखने लगे और फिर उसका मोड फाइंड आउट करें, नहीं, हम इसमें डायरेक्ट मोड लगा देंगे, दैट इज इक्वल टू हर एक क्वांटिटी का मोड हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा 7 माइनस 6 आयोटा का मोड, यहाँ पर 4 प्लस 3 आयोटा का मोड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 8 माइनस आयोटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 2 माइनस आयोटा। ओके, अब देखिए 1 प्लस आयोटा का मोड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 6 आयोटा का मोड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 के इक्वल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ यहाँ पर 65 आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5, है ना, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, सो ये अंडर रूट 5 लिखा हुआ है, ऊपर रूट 5 हो जाएगा। कुल मिला के आपको इसको सोल्व करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 49 प्लस 36 दैट इज 85 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 25। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सो 5 से ये गया 13 पर और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे फर्दर जो भी आएगा। अंडर रूट ऑफ 100 कितना आएगा यहाँ पे 1670 अपॉन 30। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब देखिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्वांटिटी आ रही है और वो हमने सिंपल तरीके से करा है जब है, अगर आप इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में लिखने लग गए होते तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाता। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्दर मोड की एक दो प्रॉपर्टीज हम और डिस्कस करते हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी आ गई। अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए, इन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज क्या बोलती हैं, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ z1 प्लस z2 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z2। ओके, and also magnitude of z1 minus z2 is always greater than equal to magnitude of z1 minus magnitude of z2। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है वो हम ज्योमेट्री से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। देखिए, अच्छा पहले तो बिना ज्योमेट्री के हम इसको डायरेक्ट फिजिकली मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये इससे लेस देन इक्वल टू क्यों हो रहा है। एक ओरली डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z2। यहाँ पर ये दोनों के बीच में साइन आ रहा है प्लस, लेकिन z1 हो सकता है कुछ ऐसा पॉजिटिव हो और z2 में नेगेटिव क्वांटिटीज आ रही हो जिसकी वजह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएं। लेकिन यहाँ पर तो आपने पहले मैग्नीट्यूड लेके इसको भी पॉजिटिव बना लिया और यहाँ पे भी इसको मैग्नीट्यूड लेके पॉजिटिव बना लिया, इसलिए डेफिनेटली प्लस ही आएगा। ओके, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 2 प्लस आयोटा ये z1 है और z2 मान लीजिए दिया हुआ है -1 माइनस आयोटा, तो -1 माइनस आयोटा हो गया। ठीक है, अब आपने इन दोनों को पहले ऐड कराया, तो पहले ऐड कराया तो 2 माइनस 1 हो गया 1 और आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो गया तो 1 बच गया और 1 का मोड 1 आता है। लेकिन यहाँ पर आपने पहले ही उनका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो √5 आ गया और प्लस इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो √2 आ गया। अब देखिए ये दोनों पहले आपने मैग्नीट्यूड ले लिया, उसके बाद आप ऐड करा रहे हैं, इसलिए ये क्वांटिटी बड़ी आ रही है और ये वाली क्वांटिटी छोटी आ रही है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक ओरली एक एग्जांपल लेकर हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज हम बाय ज्योमेट्री समझते हैं। सपोज करिए Z1 कहीं पे यहाँ पे लाई कर रहा है, ये हो गया Z1, और Z2 मान लीजिए कहीं पर यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है Z2। तो देखिए Z1 और Z2, Z1 प्लस Z2 हमने कल निकालना सीखा था। अगेन मैं आपको बताऊं कि ये एनसीईआरटी लेवल से हम थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, एनसीईआरटी में इतना नहीं है लेवल। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज करके बताइए, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं। तो Z1 प्लस Z2 हमने कल देखा था, इसके डायगोनली अपोजिट यहाँ पर आएगा Z1 प्लस Z2, ठीक है स्टूडेंट्स, Z1 प्लस Z2। अब यहाँ पर आप नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, ज्योमेट्रिकली magnitude of z that is equal to under root of x square plus y square is distance of point z from origin। ज्योमेट्रिकली अगर इस चीज़ को हम देखें तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लगा हुआ है, अंडर रूट ऑफ x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। तो जो मोड z है वो ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट z का ओरिजिन से डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये पॉइंट है z, तो ये जो ओरिजिन से जो दूरी है ये होगी मोड z। तो इस केस में स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, मोड ऑफ z1 हो जाएगी ये वाली लेंथ, मोड ऑफ z हो जाएगी ये वाली लेंथ, मोड ऑफ z1, और ये जो लेंथ है ये है मोड ऑफ z2, ठीक है। अगर ये मोड ऑफ z2 है तो डेफिनेटली ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ भी मोड ऑफ z2 है, और ये जो डायगोनल है इस डायगोनल की लेंथ मोड ऑफ z1 प्लस z2 होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर इस वाले ट्रायंगल को हम देखें तो ये कुछ ऐसे बन रहा है कि ये वाली लेंथ है मैग्नीट्यूड ऑफ z1 प्लस z2, और ये वाली लेंथ है मैग्नीट्यूड ऑफ z2, और ये वाली लेंथ है मैग्नीट्यूड ऑफ z1। अब एक ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम आप ले लोगे तो वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर इस साइड को मैं बोल दूं a, इसको बोल दूं b, इसको बोल दूं c, तो a प्लस b की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए c से, और b प्लस c की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए a से, और a प्लस c की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए b से। तो अगर आप फर्स्ट पॉइंट को देखें इसमें a प्लस b इज ग्रेटर देन c, तो इस केस में क्या होगा कि मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 इज ग्रेटर देन मोड ऑफ z1 प्लस z2, ठीक है। मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 इज ग्रेटर देन मोड ऑफ z1 प्लस z2। ओके स्टूडेंट्स, ये तो क्लियर आ गया पहली चीज़। दूसरी, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये ट्रायंगल की हेल्प से फाउंड आउट हुई है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसको फाइंड आउट करेंगे, दो माइनस वाला ट्रायंगल बनाएंगे तो ये भी हो जाएगा, कोई इसमें खास दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्रेटर देन तो समझ में आ गया, ये इक्वल टू कब होगा? इक्वल टू ये जब होगा जब z1 और z2 ओरिजिन के साथ कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर मतलब तीनों के तीनों सेम लाइन में आ जाएं। ये हो गया ओरिजिन, और ये हो गया z1, ये हो गया z2, सेम डायरेक्शन में और एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में और एक लाइन पर तीनों के तीनों अगर लाई करेंगे तो इस केस में मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 विल बी इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस z2 हो जाएगा। अदरवाइज हर केस में मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 ग्रेटर देन होगा मोड ऑफ z1 प्लस z2 से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक बहुत एक्सीलेंट लेवल की प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हजारों हजार डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। बहुत बड़े बड़े ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जो इस प्रॉपर्टी से बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, तो आप इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से एक प्रॉपर्टी और भी आती है, प्रॉपर्टी नंबर 7। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 7 से पहले यहाँ पर आप एक चीज़ छोटी सी लिख लीजिए, जो कि वैसे तो मैं सोच रहा था आगे बताऊँगा, लेकिन अभी देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट, मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 विल बी, चलो ये फिर आर्ग्यूमेंट में डिस्कस करेंगे, वो फिर ना ज़्यादा बड़ा डिस्कशन हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट जब हम पढ़ेंगे तभी हम इसको फुल डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें कम से कम 10 मिनट टाइम लगेगा।
ओके स्टूडेंट्स, सो अभी यहाँ पर कुछ मत लिखिए। सेवंथ प्रॉपर्टी आप लिखिए इसमें दैट अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, तो ये बात हमको पता है कि z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। अब स्टूडेंट्स आप एक काम करिए, z और z बार को मल्टीप्लाई कराइए आपस में। तो z और z बार को अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको फाइंड करेंगे दैट x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस आयोटा वाई एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ z होल स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ z कितना होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी आ गई दैट z बार इज इक्वल टू मोड z होल स्क्वायर, और आप इसको एक सुंदर से ब्रैकेट में बंद कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हजारों हजार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड बन सकते हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे दैट मोड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार। ये बहुत ही एक एक्सीलेंट लेवल की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ओके, और अगर मैं एनसीईआरटी लेवल की बात करूं तो क्वेश्चन इतने हाई लेवल का नहीं आएगा, क्वेश्चन बस इसी लेवल का आएगा कि 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 आयोटा, फाइंड मोड ऑफ z, बस। ठीक है, सो आप इसमें मोड ऑफ z 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस 8 माइनस 4 आयोटा कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा का मोड डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 आयोटा का मोड, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 16। बस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल लेवल है, ये बहुत देखिए हम हाई लेवल पे चले गए। ठीक है, ये भी एक्चुअली मोड पे बेस्ड कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी नंबर 8। ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है दैट z1 प्लस z2 इसका मैग्नीट्यूड लिया और होल स्क्वायर करा। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है, देखिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। इसकी वैल्यू आएगी z1 प्लस z2 मल्टीप्लाइड बाय z1 बार प्लस z2 बार, दैट इज इक्वल टू z1 बार डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय z1 z2 बार प्लस z1 बार प्लस z2 बार। ओके, नाउ z1 बार हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ z1 का होल स्क्वायर, z2 बार हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ z2 का होल स्क्वायर, प्लस लिखा हुआ है z1 बार प्लस z1 बार। अब यहां ध्यान से देखना एक बार, z2 बार प्लस z1 बार ये लिखा हुआ है ना। चलिए न्यू पेपर पे इसको डिस्कस करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस z2 बार प्लस z1 बार। ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इट इज z2 बार प्लस z1 बार, इसके ऊपर एक बार लगा दो और एक बार फिर से बार लगा दो। लगा सकते हैं, डेफिनेटली हमने देखा था कि अगर z के ऊपर 2 बार बार लगा दें तो एक बार भी बार नहीं रहता और वो केवल z आ जाता है। सो ये बन गया भाई z2 बार प्लस z2 बार z1, और इस बार को हम पूरे पर एक बार लगा सकते हैं। भाई z2 के ऊपर 2 बार हैं, z1 के ऊपर एक बार है, तो z2 बार z1 और पूरे के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, अब z कॉम्प्लेक्स नंबर तो कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन, सो z2 बार प्लस z2 बार और पूरे के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, अब देखिए अगर z2 बार को मैं एक बड़ा कैपिटल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलूं, देखिए मान लीजिए अगर इसको मैं बोलूं कैपिटल Z, तो एक्चुअली ये लिखा हुआ है कैपिटल Z प्लस ये उसी कैपिटल Z के ऊपर बार लिखा हुआ है ना। लेट z1 बार इज इक्वल टू z, सो z1 बार इसके ऊपर पूरा के ऊपर बार है तो ये z बार हो गया,
और z प्लस जेड बार हो गया रियल पार्ट ऑफ z, है ना। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस जेड बार। अच्छा 2 टाइम्स भी आएगा, है ना। अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा y, तो हमने देखा था ना x इज इक्वल टू z प्लस जेड बार बाई 2, है ना। सो z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ कैपिटल Z। सो स्टूडेंट्स ये जो क्वांटिटी यहाँ पर लिखी हुई है इसकी बजाय हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। ओके, इन द सिमिलर वे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2, क्योंकि ये जो Z2 के ऊपर 2 बार बार लगाया है इसको यहाँ लगाने की बजाय हम यहाँ Z1 के ऊपर भी 2 बार बार लगा के वैसे भी सोल्व कर सकते थे। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, या फिर 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2। और ये क्यों करा ये हमने अभी अभी यहाँ पर देख लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार प्लीज़ दोबारा देख लीजिए। So students, now we can say that Z1 plus Z2 bar Z1 plus Z2 mod whole square, that is equal to mod of Z1 square plus mod of Z2 square plus 2 times of real part of Z1 Z2 bar. Okay? और ये प्रॉपर्टी कहाँ से निकल के आई? इस वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से निकल के आई। अगर मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z1 प्लस Z2। ये पूरे के ऊपर बार लगाओ, चाहो तो दोनों के ऊपर अलग अलग करके लगा दो, एक ही बात है। ये हमने कल देखा था। इन द सिमिलर वे अगर Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर हम डिस्कस करें तो दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 स्क्वायर। आप इसको प्रॉपर्टी नंबर 9 बोल सकते हैं। Property number 9 states that magnitude of Z1 minus Z2 whole square, that is equal to magnitude of Z1 square plus magnitude of Z2 square minus 2 times of real part of Z1 Z2 bar. ओके, और ये मैंने आपको बता दिया Z1 Z2 बार बोलने के बजाय आप इसको Z1 बार Z2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 बार बार लगाने वाला काम हमने Z2 पे किया ये हम Z1 पे भी कर सकते थे। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन। अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को 8th को और 9th को अगर हम ऐड कर दें, 8th प्लस 9th अगर हम कर दें, जो 8th यहाँ पर लिखी हुई है एक्चुअली, 8th प्रॉपर्टी और 9th प्रॉपर्टी को अगर हम ऐड कर दें तो एक नई प्रॉपर्टी हमारे पास आती है दैट Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैग्नीट्यूड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं इस वीडियो में। अराउंड 10 हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नीट्यूड आ गई हैं, और इनमें से ये जो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6th वाली वैसे तो इंपॉर्टेंट सारी हैं और डिफ़िकल्ट कोई सी भी नहीं है इनमें से, बाकी फिर भी 6th प्रॉपर्टी और 7th और 10th ये प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा यूज़ में होती हैं। ओके, तो इनको आप अपने फेयर नोट्स में कॉपी कर लेना। फिर अब नेक्स्ट वीडियो हम एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे जिसमें हम इस पे बेस्ड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी हम एनसीईआरटी लेवल से बाहर जा चुके हैं, एनसीईआरटी लेवल ये है और हम इस लेवल से बाहर आ चुके हैं। अब एक्स्ट्रा क्लास में इसके हम कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो जेईई मेंस और एडवांस एग्जाम्स में आते हैं या फिर किसी भी और अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा क्लास में। ओके, आप सभी लोग जो आर्ट्स कॉमर्स सब देख रहे हो कम से कम ये 10 प्रॉपर्टीज़ तो ज़रूर नोट कर लेना अपने फेयर नोट्स में, और आज एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको हिंट दूं थोड़ी सी क्या होती है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसको यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से, तो ये जो डिस्टेंस था ये तो मोड z हो गया, और ये जो एंगल फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ, इसी को बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। प्लीज solve your homework and send me photos of your homework personally on WhatsApp. And if you have any doubt regarding anything discussed in the video, discuss it in the please post it in the comment section of the YouTube or ask me personally on the WhatsApp. So prepare well students, and this is all for this class, nearly half an hour. Thank you.